नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां कारों से भरे कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर के अंदर कारें भी जल गईं। एक जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि राजस्थान के रहने वाले ड्राइवर मोहम्मद आलम जो इस कंटेनर को चला रहे थे, उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर जो आग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह बिजली के तारों के संपर्क में आना बताया जा रहा है। ग्वालियर रोड पर सिमिरधा में यह हादसा हुआ है। उसके बाद वहां पर बचाव दल बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। ड्राइवर हैं राजेश मीणा, दौसा राजस्थान से। उन्होंने बताया कि कोटपुतली राजस्थान में गाड़ी अनलोड कर हाईवे पर चढ़ा ही रहे थे कि इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ड्राइवर को रुकवाया। 500 रुपए की इनसे डिमांड की, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया। मना करने पर कर्मियों ने बोला कि आपकी सीट बेल्ट का चालान होगा। ड्राइवर ने कहा कि उनके पास तो पैसे हैं नहीं, चाहे तो ऑनलाइन चालान कर लो। और ये भी कहा कि दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर भी बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं, उनको रोकिए। लेकिन फिर भी इन कर्मियों की तरफ से आरसी ले ली गई और हाथ में चालान पकड़ा दिया गया, वो भी 2000 रुपए का। ये भी कहा कि थाने में जाकर चालान भरकर आरसी वहां से ले लेना। 500 रुपए देने से मना करने पर चालान किया गया और वीडियो बनाने लगे ड्राइवर। तो देखिए क्या किया कर्मी ने। ये देखो बगैर सीट बेल्ट में ड्राइवर, देख लो अच्छे से, देख लो सही। नहीं, इनकी लोकल गाड़ियों को छोड़ रहे हैं सब। ये देख लो, पुलिस वालों को गुंडा कर दी, इन्होंने मेरा चालान किया। नाटक कर रहा हूँ। नाटक कहाँ पे नहीं, ये वीडियो हमें भेजी हमारे एक दर्शक ने, जो गाड़ी चालक भी हैं। उन्होंने बताया कि वो मंडी से सामान खाली करके आए थे, तो ट्रांसपोर्टर के पास बिल्टी लेने के लिए अपनी गाड़ी सर्विस लेन में खड़ी कर दी। कुछ ही देर में वहां पर लाल रंग की गाड़ी से रॉन्ग साइड से एक शख्स आया, जिस गाड़ी को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उसने अपने आप को मजिस्ट्रेट का बेटा बताया। ड्राइवर पर अपनी धौंस जमानी चाहिए और ये पूछा कि यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की है। और ये पूछते हुए उसकी गाड़ी पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। और उनकी इस मनमानी से परेशान होकर ड्राइवर ने वीडियो बनाकर हमें भेजी है। ये भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, क्या इनके लिए कोई अलग कानून है जो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वो बंदा है जिसने वो गाड़ी के ऊपर गिड़ फेंकी, ये पीला टी शर्ट वाला बंदा आ रहा है। ये थोड़ी है भाई, कानून किसी के लिए नहीं है। ये मजिस्ट्रेट का बेटा है, कोई भी है। ये आते गाड़ियों पे गिड़ पत्थर करेंगे, दे ये जा रहे, ये दोनों बाप बेटा हैं। और मैं इस खबर को ट्रांसपोर्ट और टीवी उस पे भी डालता हूँ। एक तो डीजल महंगा, ऊपर से इसकी चोरी हुई ना, ड्राइवरों के लिए डबल मार। देख सकते हैं वीडियो में क्या हो रहा है। बिल्कुल रोड के किनारे खड़ी गाड़ी से सरेआम डीजल चोरी किया जा रहा है। स्कूटर पर सवार ये दो लोग गाड़ी से डीजल निकालकर कंटेनर में भरकर बड़े आराम से चलते बने। ये घटना है सरखेज गुजरात की। घटना के बाद जब गाड़ी वाले ने देखा होगा तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर गाड़ियों से चोरी हो जाती है, लेकिन इंसाफ तक नहीं मिलता। ऐसी चोरियों से गाड़ी वाले कितने परेशान हैं, ये सिर्फ गाड़ी वाले ही जानते हैं। ये वीडियो हमें भेजी हमारे एक दर्शक ने, जिनको ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी, इस नोट के साथ कि ये लोग चोर हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी बनता है कि जिसने ये वीडियो बनाई है, क्या वो वीडियो बनाने के साथ साथ उस गाड़ी वाले को सूचित नहीं कर सकता था। ड्राइवर को अपनी गाड़ी से कितना लगाव होता है, वो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ड्राइवर भी एक फौजी के समान हर समय ऑन ड्यूटी रहता है। उमेश है कर्नाटका से, जो गोवा में केमिकल की गाड़ी अनलोड करने गए थे। वापसी के समय उन्होंने देखा कि एक कंटेनर जो केमिकल अनलोड कर चलने लगा तो बारिश आने पर वहीं रुक गया और टैंकर को खुद बारिश में भीगते हुए ड्राइवर धोने लग गया। वैसे ये आम सी बात नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी से कितनी मोहब्बत होती है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग अपनी गाड़ी को अच्छे से सजाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। हमने भी देखा है तरह तरह की कारीगरी भी करते हैं, एक्सेसरीज लगाई होती हैं। इस गाड़ी वाले का भी लगाव अपनी गाड़ी से इस वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस में जीपीएस लगवाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई। कहां पर, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है
जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90 831 90 831। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ये वीडियो हमें भेजी है आरटीओ उदयपुर प्रकाश सिंह राठौर ने। उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उदयपुर में एक प्रयास और अपील की है, जिसके तहत उदयपुर की सभी प्राइवेट एम्बुलेंस में AIS 140 मानक के GPS और इमरजेंसी बटन लगवाने को कहा और एक मुहिम छेड़ी, जिसके तहत सभी प्राइवेट एम्बुलेंस में यह डिवाइस इंस्टॉल करवाया। लगभग 400 एम्बुलेंस में यह सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका फायदा ये होगा कि मरीजों से होने वाली लूट कम होगी और दूसरा ये कि डॉक्टर भी एम्बुलेंस को ट्रैक कर पाएंगे और उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। राजू राम है ड्राइवर बाड़मेर राजस्थान से, जो शुगर लोड करके पहुंचे थे भुवनेश्वर। 19 जून की यह घटना है। यहां पर बारिश के कारण रोड खराब था, कच्चा था, इस वजह से गाड़ी को अंदर की तरफ ले जाने के लिए ड्राइवर ने मना कर दिया। ये कहा कि इस रोड पर गाड़ी जाएगी तो हादसा भी हो सकता है, यहाँ पर कोई दूसरा साधन भेजो और माल उतरवा कर ले जाओ। यही किया गया, दूसरी गाड़ी से माल उतरवा कर भेजा गया, लेकिन इसके 1000 रुपए काट लिए गए और 1500 रुपए एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन के भी काट लिए गए ड्राइवर के अकाउंट से। लेकिन ड्राइवर जागरूक था तो उसने मालिक को कहा कि ठीक है, आपने पैसे काट लिए, लेकिन मैं आपकी ये वीडियो बनाकर और ये सारी बात ट्रांसपोर्ट टीवी में भेज रहा हूं। आपकी ये सारी हरकत पूरा देश देखेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का नाम सुनते ही मालिक ने ड्राइवर के 1500 रुपए उसके अकाउंट में वापस कर दिए और इस मैसेज का स्क्रीनशॉट वीडियो में आप देख सकते हैं। डाला दो, मजदूरी दो, इन चीजों से ड्राइवर काफी परेशान था। इन चीजों के समाधान के लिए उदयपुर मंडल के समस्त ट्रक संचालकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों, उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और संबंधित अन्य संगठनों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 2021 से किसी भी तरह के माल की भराई, खाली कराई, मजदूरी, डाला, चाय पानी आदि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या पैसा ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक या ट्रांसपोर्टर नहीं देगा। जिसका माल है उसी का हमाल होगा, यानी जिसका माल होगा वही इन सब का खर्च वहन करेगा। और इन सब को लेकर एक आंदोलन भी छेड़ा हुआ है और अपनी बात भी रख दी गई है। ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाई रूप सिंह ने, जो उदयपुर के ही रहने वाले हैं और ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य भी हैं, जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह राणावत। एक जानकारी के अनुसार जो भी ट्रांसपोर्टर या गाड़ी मालिक हमाल देता पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, यहां तक कि गधे पर बैठाकर भी घुमाया जा सकता है। और इस बात की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अभी उदयपुर में ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अघोषित चक्का जाम किया हुआ है। गुजरात सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई वाहनों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसमें ई वाहन नीति के तहत ई वाहन खरीदने वालों को 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। यही नहीं, गुजरात से रजिस्टर्ड ई वाहन से रजिस्ट्रेशन फीस भी ना लिए जाने की बात कही गई। इस घोषणा के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ सालों में राज्य की सड़कों पर बड़ी मात्रा में ई वाहन देखने को मिलेंगे। इससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी और ईवी पॉलिसी के द्वारा राज्य भर में 250 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए भी 10 लाख रुपए तक की 25% पूंजी सब्सिडी की भी घोषणा की गई। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये सब्सिडी केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली फेम 2 सब्सिडी के अलावा उपलब्ध होगी। ड्राइवरों की जिंदगी में हादसे ड्राइवरों का पीछा नहीं छोड़ते। उनके साहस, उनके हिम्मत की दाद तो देनी बनती है। इस वीडियो में देखिए, ट्रैक्टर पर ड्राइवर खेत में पानी में फंस जाता है और पूरा प्रयास करता है उस ट्रैक्टर को निकालने का, लेकिन जो हादसा उसके साथ होता है उसको देखकर हमें उम्मीद है कि एक बार आप भी जरूर मुस्कुराएंगे। किस तरह से ट्रैक्टर निकालने का प्रयास करते हुए ट्रैक्टर का अगला हिस्सा उठकर पीछे की तरफ चला जाता है और ड्राइवर उसके नीचे दब जाता है, लेकिन ड्राइवर जब बचकर निकलता है तो मुस्कुराता हुआ निकलता है। इसी हौसले की तो हम दाद देते हैं। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।